जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस ने एलिजिबल मेल और एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट से सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, सब इंस्पेक्टर क्लर्क और सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में आपके कुल कितने पद रहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 921। चलिए बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो आपकी टोटल 3 पोस्ट है उनमें से आपकी पहली पोस्ट रहेगी सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की और इस पोस्ट के लिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 268। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क की और इस पोस्ट के लिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 449। और यहाँ पर आपकी तीसरी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स की और इस पद के लिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 204। तो ये थी आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल करे जाएंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 7 जनवरी 2024 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 28 जनवरी 2024। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी या फिर एसटी से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पर आपको 400 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं आपको भी इसका फॉर्म फिल करने के लिए 400 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। यानी कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, आप सभी को इसका फॉर्म फिल करने के लिए 400 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन फी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 21 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 28 साल तक हो सकती है। यानी कि आपके उम्र 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 21 साल से लेकर 28 साल के बीच होना ज़रूरी है। तो ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि इस वैकेंसी में मिलने वाले वेतन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका पे स्केल आपके पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये, प्लस यहाँ पर आपको 4,200 रुपये ग्रेड पे भी दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। दोस्तों इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपका पे स्केल सेम रहेगा। इन पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा लेवल 5 के हिसाब से 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक, प्लस यहाँ पर आपको 2,800 रुपये ग्रेड पे भी दिया जाएगा। तो ये था इसका पे स्केल यानी कि वेतन। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। ग्रेजुएशन डिग्री होने के साथ ही साथ आपकी हिंदी के अंदर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो है स्टेनोग्राफर के ऊपर हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपने ओ लेवल एग्जाम भी पास किया हुआ होना जरूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई आपकी सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपकी जो है हिंदी में टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है 30 वर्ड्स पर मिनट।
इसके साथ ही साथ आपने ओ लेवल एग्जाम भी पास किया हो। तो ये थी आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कॉमर्स के अंदर बैचलर डिग्री होना जरूरी है, या फिर आपने जो है अकाउंटेंसी के अंदर पोस्ट डिप्लोमा किया हो। इसके साथ ही साथ आपकी हिंदी के अंदर टाइपिंग स्पीड 15 वर्ड्स पर मिनट होना जरूरी है, और आपने ओ लेवल एग्जाम भी पास किया हो। तो दोस्तों ये थी आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपके टोटल 200 प्रश्न आएंगे, और ये 200 प्रश्न आपके टोटल 400 नंबर के होंगे। और आपको बता दें कि इस रिटन एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर आपका पहला सब्जेक्ट होगा सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, इसमें कि आपके टोटल 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आपका दूसरा पेपर होगा सामान्य जानकारी और सामान्य विषय, इसमें भी आपके जो है 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर आपका चौथा और लास्ट पेपर होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, और ये पेपर भी आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका 400 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका अगला टेस्ट होगा पीएसटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो आइए पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो आपको बता दें कि वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो है हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी कम से कम हाइट होना जरूरी है 156 सेंटीमीटर। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो वो सभी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपकी कम से कम हाइट 150 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट होना जरूरी है कम से कम 145 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी हाइट। चलिए बात करते हैं चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। आपको बता दें कि चेस्ट का मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट्स का ही किया जाएगा। तो आइए पहले बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं एसटी कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 75 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है, और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 80 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका चेस्ट का क्राइटेरिया। पीएचडी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होगा टाइपिंग एंड स्टेनो टेस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि टाइपिंग और स्टेनो के बारे में हम पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में टाइपिंग और स्टेनो टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और वो कैंडिडेट्स जो कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उनका फिर आगे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 7 जनवरी 2024 से। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस ने एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट से सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, सब इंस्पेक्टर क्लर्क और सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।